नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। ये 1 अक्टूबर के करंट अफेयर हैं। पुरानी वाली वीडियो में टेक्निकल इश्यू था, इसलिए उस वीडियो को मैं इस वीडियो से रिप्लेस कर रहा हूं। डिस्कस करते हैं हम आज के करंट अफेयर यानी 1 अक्टूबर के। देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर गलियारे का उद्घाटन जो किया है, ये बेसिकली कहाँ किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश में किया है और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उद्घाटन इसका मध्य प्रदेश में हुआ है, वो भी कहाँ पे? उज्जैन में। क्लियर है? अब देखो, यहाँ थोड़ी सी चीज़ों को समझना होगा आपको। महाकालेश्वर जो मंदिर है, ये पहली बात तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। जो महाकालेश्वर शब्द है, इसका अर्थ होता है समय का देवता। अब देखो, हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जो निर्माण है वो भगवान ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर आपको ये समझनी होगी कि जैसा स्वरूप आज देख रहे हो इस मंदिर का, ये 1734 यानी 1734 में जनरल राणोजी शिंदे द्वारा इसको जो है बनवाया गया था, या इसको जीर्णोद्धार कराया गया था, ये हम कह सकते हैं। क्लियर है? आगे समझेंगे। महाकालेश्वर मंदिर जो है ये 3 मंजिला है। अब 3 मंजिला में से जो पहला है, क्रमशः पहला महाकालेश्वरम, दूसरा ओमकारेश्वरम और तीसरा नागचंद्रेश्वर जो शिवलिंग है उनको समर्पित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके हर एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस स्थान से 46 नई मूर्तियां खोजी गई हैं? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। किसने? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 46 मूर्तियां खोजी गई हैं, जो किससे संबंधित हैं? ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बात करोगे बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ये उमरिया जिले में स्थित है। और इस अभ्यारण्य को जो है 1963 में राष्ट्रीय पार्क तथा 1993 में बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की बात करोगे तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई है। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखते हैं। पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है। ये देखिए क्या बढ़िया चीज है, कार्ल गुस्ताफ M4 क्या है? तो ध्यान रखना आप लोग, ये शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम है। ये दिखाई दे रहा है कितना प्यारा सा है, ये उतना ही खतरनाक भी है। ये देखो क्या है, ये तो शोल्डर फायर वेपन सिस्टम है। 70 किलोग्राम का है, बहुआयामी वेपन सिस्टम है। ये खराब मौसम में भी प्रभावकारी सिद्ध होता है। ध्यान रखना, इसे स्वीडिश रक्षा कंपनी, ठीक है, स्वीडिश रक्षा कंपनी, ठीक है, द्वारा इसको क्या किया है? इसको विकसित किया गया है। वहीं कार्ल गुस्ताफ को अगर आप देखोगे तो भारत में विकसित किया जाएगा। अब आगे से जो विकसित किया जाएगा, इसको यहाँ पे विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? तो भारत में। वैसे ये स्वीडिश में ही केवल होता था, लेकिन पहली बार स्वीडिश से बाहर हो रहा है, यानी स्वीडन से बाहर हो रहा है। और पहली बार ही कहाँ हो रहा है? तो आपके भारत में हो रहा है। ठीक है। बात करोगे अगर भारत की, तो भारतीय थल सेना द्वारा इसका 1976 से इसका जो पुराना वर्जन है M2, ये M2 है बेटा यहाँ पे। ठीक है, M2 और M3 का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। चलिए, आगे आपसे पूछा गया है सिल्फियम क्या है? कामोद्दीपक, मसाले या गर्भ निरोधक? तो देखिए, ये उपयुक्त सभी इसका आंसर है। सिल्फियम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्राचीन समय का एक पौधा है। बेसिकली ये एंशियंट टाइम का एक पौधा है। अब आज के टाइम में अगर बात करोगे कि अगर किसी भी महिला को अगर अनचाहा गर्भ, अगर उसको गर्भपात करना होता है, तो वो बहुत सारी पिल्स वगैरह मार्केट में आती हैं, उनमें से किसी को भी सेवन करके उस काम को, अपने काम को अंजाम देती हैं। बट लेकिन यहाँ अगर बात करोगे एंशियंट टाइम की, तो एंशियंट टाइम पे ये चीज कैसे मैनेज होती थी, आपको ये चीज यहाँ पे मैं थोड़ी सी समझा करके देता हूं। समझिए अब आप किस तरीके से कि ये जो पौधा होता था, ये कामोद्दीपक यानी एफ्रोशिएटिक यानी कि कामोत्तेजना को भी बढ़ाता था, मसालों का भी काम करता था, गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का भी काम करता था ये। ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, सिल्फियम एक
पीले फूल वाला प्राचीन समय में पाए जाने वाला पौधा था, जिसका इस्तेमाल मसाले, इत्र, कामोद्दीपक, गर्भनिरोधक के रूप में किया जाता था। हाल ही में इस्तांबुल के एक अध्ययन में ऐसे पौधे को देखे जाने की पुष्टि की गई है जो इसी प्रजाति का था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा नीला कुरुंजी फूल कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र या फिर कहाँ पर? आप लोग ध्यान रखना, ये पश्चिमी घाट में बेसिकली पाया जाता है। देखिए, नीला कुरुंजी जो है ये पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट कौन सी बेल्ट आती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाना वाला फूल है, जो वर्ष में एक बार खिलता है। वर्ष में मतलब ये है जो ये 12 वर्ष में एक बार ये फूल खिलता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फूल है ये, ध्यान रखना। 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है इस पे। देखिए, 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का कौन सा संस्करण जो है ये आयोजित किया गया था? तो 68। ठीक है, 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का 68वां संस्करण जारी किया गया था। पुरस्कारों की घोषणा 22 जुलाई 2022 को की गई थी। हमारे पिछले मंथ की जो मैगजीन है, जो वीडियोस हैं, उनमें इसकी कंप्लीट डिटेल और डिटेल में दी हुई है। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे किस मिशन के तहत भारत में 5G नेटवर्क सेवा की शुरुआत की गई है? आत्मनिर्भर, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया या फिर स्किल इंडिया? तो ध्यान रखना आप लोग, इसका जो है पहली बात इसकी जो की गई है, तो ये 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में, ठीक है, 5 सेवाओं का शुभारंभ किया है इसमें। ठीक है, चुनिंदा शहर दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी समेत 8 शहरों में इसको शुरू किया गया है। 2024 तक ये सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध हो जाएंगी। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का भी उद्घाटन किया। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है? अगर आप बात करोगे आईएनसी का, इसका जो उद्घाटन है, तो ये 1 से 4 अक्टूबर तक इसका जो आयोजन है ये चलेगा। कहाँ पे चला है? तो ये नई दिल्ली में चला था। क्लियर है इतनी बात? प्रगति मैदान में। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप लोग ध्यान रखना, आशा पारिक विल बी द करेक्ट आंसर। बात करेंगे इनके बारे में, तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे 30 सितंबर को, तो इनमें इनको जो है नाम घोषित किया गया था। आशा पारिक दादा साहेब पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको प्रदान किया गया है। पद्मश्री इनको 1992 में सम्मानित किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ये, जिसकी जो शुरुआत है वो 1969 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने किस शहर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी हाल ही में? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को प्रथम चरण का इन्होंने उद्घाटन किया है 1 अक्टूबर को। अहमदाबाद की बात करोगे तो कर्णावती नदी के किनारे स्थित है। सूरत अपने कपड़ा उद्योग के कारण जाना जाता है, इसको सिल्क सिटी भी कहते हैं, और हीरे के व्यापार में अग्रणी होने के कारण इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं सूरत को। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी की गई किसान संपर्क यात्रा, ठीक है, खाली स्थान में आपको भरना है, क्या आएगा, की जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो ध्यान रखना आप लोग, बासमती चावल के लिए। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में जारी की बासमती किस्मों के बारे में, बासमती की जो किस्मों हैं उनके बारे में किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संपर्क यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूसा 1847 और पूसा 1509 के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। क्लियर है? तो ये थी आज यानी कि 1 अक्टूबर के करंट अफेयर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।